हे परमपिता परमात्मा, आपको नमस्कार है। नमस्कार करती हूँ मैं आप सभी महान आत्माओं का। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि भगवान श्री कृष्ण नंगे पैर क्यों रहते थे और क्यों भगवान श्री राम भी नंगे पैर ही रहते थे। अब आप सोचेंगे कि जब भरत ने उनकी पादुकाएं ले ली और उन्हें अयोध्या के सिंहासन पर रख दिया, तब भगवान श्री राम ने नंगे पैर रहना शुरू किया, या फिर ऐसा वनवासी वो नंगे पैर रहे थे? जी नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ बातें आपके सामने ही हैं, लेकिन आप उनके गहन अर्थ को समझ नहीं पाते। मैं ये आपको तभी बता रही हूँ जब मुझे परमपिता परमात्मा की मैसेजिंग हुई है। देखिए, जब हम अपने चक्रों की हीलिंग करते हैं या फिर परमपिता परमात्मा अपने परम चैतन्य शक्ति से हमारी हीलिंग करते हैं, उस वक्त हमारे शरीर से नेगेटिविटी रिलीज़ होती है। ये नेगेटिविटी हमारे पैरों के थ्रू होती है। आपने देखा होगा कि जब आप ध्यान करते हैं तो शुरुआत में आपके शरीर में नेगेटिविटी का प्रभाव ज़्यादा होता है, जिस वजह से आप काफ़ी टाइम तक बैठ नहीं पाते और आप अपने पैरों में एक भारीपन महसूस करते हैं। कुछ लोगों के पैरों में भारीपन केवल उल्टे पैर में होता है, किसी के सीधे पैर में होता है, और कुछ ऐसी आत्माएं हैं जिनके दोनों पैरों में होता है, अर्थात उनकी दोनों नाड़ियों में नेगेटिविटी है। अब ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि नेगेटिविटी कभी भी वातावरण में इस तरह से खुली नहीं फैलती है कि आप मेडिटेशन करें और नेगेटिविटी आपके शरीर से ऐसा भाप की तरह निकलनी शुरू हो जाए। जी नहीं, ये आपके पैरों के तलवों के रास्ते निकलती है। तो इसमें आप दो चीज़ें कर सकते हैं। पहला ये कि आप कुछ समय के लिए नंगे पैर रहें। यदि घर में कोई अनावश्यक कार्य ना हो, अनावश्यक का मीनिंग है कि यदि आवश्यक कार्य है, आपको बाहर जाना है, तब तो ज़रूरी है कि आप चप्पल पहन कर ही जाएंगे, शूज़ पहन कर ही जाएंगे। लेकिन यदि कोई अनावश्यक कार्य है तो आप ना जाएं और घर पर ही नंगे पैर रहें। तो इससे आपके शरीर से जो नेगेटिविटी निकलती है, जो आपके पैरों में एब्जॉर्ब है, इकट्ठी रहती है, वो क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी पृथ्वी के द्वारा। पृथ्वी में एब्जॉर्ब करने की पावर ज़्यादा होती है, सहन करने की पावर ज़्यादा होती है, इसीलिए वो पृथ्वी के थ्रू नीचे पृथ्वी के गर्भ में चली जाती है, जहाँ पर आज भी पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग भगवान श्री सूर्य के समान प्रकाशित है। वहाँ पर जाकर ये पॉजिटिविटी में चेंज हो जाती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम दोनों ही नंगे पैर रहा करते थे, क्योंकि वातावरण में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी और वो अपनी शक्ति के द्वारा इस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज कर देते थे। अब यही कार्य आपको करना है, क्योंकि आप जब मेडिटेशन में रहते हैं तब तो आप परम चैतन्य शक्ति से जुड़े हुए हैं और आप क्लियर हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप मेडिटेशन से बाहर आते हैं तो आपके घर की हर एक वस्तु, चाहे वो निर्जीव हो या फिर कुछ ऐसे एनिमल्स या फिर ऐसे व्यक्ति जो आपके घर में रहते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि आपके जितने पॉजिटिव हों, आप उनके प्रभाव में आ जाते हैं। जैसे ही आप मेडिटेशन से बाहर आएंगे, आप उनके प्रभाव में आ जाएंगे और तब आप भी नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि 2 घंटे तो आपको बहुत अच्छी वाइब्रेशन आई। जिस टाइम आप मेडिटेशन में रहते हैं उस वक्त तो आपको बहुत अच्छी वाइब्रेशन आई, बहुत अच्छा फील हुआ, आपको अपने शरीर में बहुत अच्छा आराम मिला। लेकिन जैसे ही आप बाहर आए, वापस आपके शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है, आपके व्यवहार में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो ज़रूरी है कि आप अपने घर की सारी चीज़ों की हीलिंग करें। इसके लिए कोई ज़्यादा बड़ा प्रोसेसिंग नहीं है। आप अपने कोड को सभी घर की चीज़ों से जोड़कर अपने घर की हर वस्तु, अपने घर के हर व्यक्ति की हीलिंग कर सकते हैं।
और आपको एक बात का ध्यान अवश्य रखना है कि जब आप अपनी 7 चक्रास हीलिंग करेंगे तो आप कुछ टाइम के लिए, कम से कम 15 मिनट के लिए खुले पैर जरूर रहेंगे। दूसरा, आप एक काम और कर सकते हैं जिससे आपके शरीर की नेगेटिविटी आराम से रिलीज़ हो जाएगी। पहले ऋषि मुनि समुद्र के पानी में, खारे पानी में अपने पैरों को लटका कर बैठते थे ताकि समुद्र का पानी उनके शरीर की नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दे। तो इसके लिए आप एक बाल्टी लीजिए, बाल्टी में इतना पानी भरिए जो आपके घुटने से नीचे के पैरों को आराम से कवर कर सके, अर्थात आधा बाल्टी पानी आप ले सकते हैं। उसमें आप 2 चम्मच नमक डालिए, अच्छे से घोलिए और आप अपने दोनों पैर उसमें डालकर बैठ जाइए कम से कम 5-10 मिनट के लिए। दोनों पैरों को एक साथ मिलाना नहीं है। जब आप 10 मिनट करेंगे तो आप साथ में मेडिटेशन भी कर सकते हैं। आप अपना ध्यान अपनी श्वासों पर भी केंद्रित कर सकते हैं। आपके शरीर की नेगेटिविटी आराम से रिलीज़ हो जाएगी। इससे आपके पैरों में कोई भी भारीपन नहीं रहेगा। बाद में अपने पैरों का जो ये पानी है बकेट का, ये आप या तो संडास में डालिए या बाहर नाली में फेंकिए। आप उससे घर के पौधों में नहीं देंगे, वरना आपके घर के पौधे मुरझा जाएंगे। ना ही आप इसे घर की साफ़ सफाई में यूज़ करेंगे, आप इसे बाहर फेंक देंगे, क्योंकि इसमें आपके शरीर की नेगेटिविटी है। आपके शरीर से तो नेगेटिविटी निकल जाएगी, लेकिन जहाँ पर आप इस पानी का यूज़ करेंगे वहाँ पर ये इफ़ेक्ट करेगी। इसलिए छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इससे आपका शरीर स्वस्थ होगा, आपके घर के लोग भी स्वस्थ होंगे। मैंने 7 चक्रास हीलिंग कोर्स शुरू किया है। पहले 100 मेंबर्स के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी करना चाहता है आप नीचे लिखे हुए नंबर पर संपर्क करें। मैं जल्दी ही ये कोर्स शुरू करूँगी, इसलिए जल्दी से एनरोलमेंट कराइए। धन्यवाद।